हम्म हम्म ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से कमेंट कर दे, आवाज आ रही है या नहीं आ रही। विहान, चलो अमिता, कुणाल, अंकित, ध्रुव, विहान, सिद्धि, अर्पित, मयंक, रूही, निहारिका, अक्षत। ठीक है। अमिता, शिवम, भूमिका, अर्पित। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे जुड़ते जाएंगे। गुड इवनिंग बेटा, सबको आवाज आ रही है ना? चलो, मैंने होमवर्क दिया था ना, तो जरा होमवर्क करवा देता हूं मैं। चलो, क्या था प्रश्न जरा बताना मुझे। हाँ, प्रश्न दो, प्रश्न कॉपी दे दो। तुमने किया बेटा? नहीं कर पा रहे हो? क्यों नहीं किए बताओ? है? कैसे भूल जाए? मेरे निकलने से पहले आप क्लास से बाहर हो जाते हो, फिर कैसे भूल गए? हैं? लास्ट वार्निंग है, यदि दोबारा नहीं हुआ तो मैं बेंच पे खड़ा कर दूंगा, ठीक है? आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई लापरवाही नहीं रहेगी, बाकी भरपूर लाड़ प्यार इसने रहेगा, है ना? ठीक है, चलो। हाँ, वेरी गुड। एक सेकंड, किसी का फोन आ रहा है। अरे जो लिखा हुआ आया होगा, उस पे नहीं करना है। आप एप्लीकेशन होगा ना आपके पास, शिखर एकेडमी इंदौर, एप्लीकेशन पे ही क्लास ज्वाइन करना है। वो तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है। एप्लीकेशन पर जाओ, एप्लीकेशन पर जाओ, ओपन करो, वहां पर ज्वाइन क्लास लिखा हुआ आएगा, ठीक है? हाँ, ऑटो नीला नीला लिखा हुआ आएगा, ठीक है? क्या लिखा हुआ? हम्म नहीं, वो तो मैंने कर दिया था ना, आपने फोन लगाया था कि मुझे? हाँ, हो गया था शायद। व्हाट्सएप पे नहीं जाना, एप्लीकेशन पे जाओ। एप्लीकेशन आपने देखा कि नहीं? रेड वाला एप्लीकेशन होगा, उस पे ओपन करोगे। है ना? मैं भी क्लास चालू हो गई यार, अब आप लेट पहले कॉल कर लेते ना मुझे। अभी कोशिश कर लो, नहीं होता तो मैं कॉल करके आपको समझाता ना। ठीक। पहला प्रश्न मैंने क्या पूछा था? ऐसा ही पूछा था ना आपको? क्या सवाल में था? प्रिंसिपल दिया था 1,000 रुपए ना। हम्म इसके बाद मैंने पूछा था, रेट दिया था आपको, रेट दिया था 10%। बेटा ये परसेंटेज, ये कौन सा तरीका लिखने का है? मैं परसेंटेज ऐसा नहीं वैसा बनता है ना, ठीक है? टाइम दे रहा है वो टी को तुमने आई बना दिया, 2 ईयर है ना। हमसे क्या पूछा है? ऐसा ही पूछा है, यानी साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है? बेटा आपने कॉल नहीं किया मुझे, ठीक है? चलो, तो आपको साधारण ब्याज का फार्मूला बताया था मैंने, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, है ना? यही बताया था मैंने। पी कितना दिया है? 1,000। रेट कितना दिया? 10%। 10% का मतलब ये 10 के साथ 100 है ना। टी कितना दिया? 2 ईयर। चलो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 10
गुणित 10 दूनी 20। अरे 10 का 2 में मल्टीप्लाई करो 20 हो जाएगा। इधर देखोगे कुछ नहीं करना, आपको बोला था ना मैंने, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 2, पहले क्वेश्चन का आंसर। आराध्या बेटा ये रूही 200% नहीं 200 रुपए है ना? हाँ 200 सही है। चलिए, तो जिसने नहीं किया था ये नोट कर सकता है। दूसरा सवाल था आपका, दूसरा इसी डब्बे में आ जाएगा। पी कितना है? 2000। रेट कितना दिया है? कहाँ लिखा तुमने? ये रहा ना। टाइम कितना दिया है? 4 ईयर। और ऐसा ही पूछा है अपने से, है ना? फार्मूला लिखा हुआ बार बार नहीं लिख रहा ना मैं। पी के स्थान पर कितना लिख दूंगा? 2000। आर के स्थान पर 5% और 4। 25 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 20, है ना? चलो 2 2 जा 4, 1 2। ठीक है, अभी इलाज चालू हो जाएगा। चलो जिसने नहीं लिखा बेटा ये जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। मिटा रहा हूं मैं। चलो, रेट पूछा है ना अपने से। पी कितना दिया है? 2000। टाइम दिया है 4 ईयर। एसआई दिया है 400, है ना? ये पूछा है अपने से। आर का फार्मूला क्या है? एसआई साधारण ब्याज मल्टीप्लाई गुणित 100 बटे में आर यहाँ चले गया तो कौन बचेगा? पी और टी, यानी मूलधन और समय। ठीक है, चलो किसी का 20% आया, देखते हैं। मयंक का 20 आया, तो देखते हैं हम लोग। एसआई कितना है? 400 रुपए है। मूलधन कितना है? 2000। और टाइम कितना है? चलो 1 2 1 2, एक ये खत्म, 4 से 4 खत्म, है ना? चलो 2 से 5 टाइम 5% आया होगा। ठीक है, और दूसरा प्रश्न था आपके पास, ये मिटा दूं? नोट कर दिया होगा आप लोगों ने। चलो दूसरा सवाल था आपका। ठीक है, ये कल का प्रश्न करवा रहा हूं, परसों से ना, परसों के। पी दिया है 1000, टाइम दिया है 2 ईयर, रेट पूछा अपने से, और एसआई दिया है 200 रुपए। फार्मूला वही जो लिखा हुआ है, यही कर दूं। एसआई कितना है? 200 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में मूलधन प्रिंसिपल 1000 मल्टीप्लाई 2। चलो 2 जीरो से जीरो खत्म। इसको ऐसे करते ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो, टाइम खत्म, है ना? 1 जीरो से ये जीरो खत्म, है ना? और ये 2 से 2 खत्म।
कितना है? 10%, 10 ही बचा ना। तुमने कितना लिखा? नहीं, 10% आना चाहिए यार, है ना। चलो ठीक है। तो ये हम्म हम्म सारांश बेटा क्या समझ में नहीं आया? ये पुराने हैं, आप होमवर्क करके देने के बावजूद आप लेट क्लास जुड़ते हो, है ना। हाँ चलो बेटा, क्लास फिर से देख लेना, है ना। ये कल के, ये सब प्रश्न इस टाइप के मैंने करवा चुका हूँ कल, है ना। चलो, आर निकालना सिखा दिया था। एसआई का फार्मूला क्या है, जरा बता दो मुझे। एसआई का फार्मूला ये होता है ना। हिंदी में बात की जाए तो साधारण ब्याज। हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश। चलो, ये लिख रखा है मैंने, एक बार और दोहरा देता है ना। आपको लिखना नहीं है, यदि लिखा हुआ तो कुछ नहीं करना ना। ये फार्मूला है साधारण ब्याज का, जिसने नहीं लिखा देख लेना। चलो इसके बाद देखिए, अनिल सर जो बढ़ गए हुए है ना। आर बराबर एस आई मल्टीप्लाई 100, क्या बचेगा? पी और टी, यानी दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। ठीक है, ये फार्मूला भी करवा चुका है ना। समय, हाँ, कैसा अलग लिखना है? लो सुधार देते हैं। अब सही है। हम्म सुनील जी, चलो आगे बढ़े। गुड इवनिंग अनसिक। चलो, अब आपको टाइम का फार्मूला बता रहा हूँ। किसका फार्मूला बता रहा हूँ? टाइम का। वैसे मैंने करवा चुका हूँ। हाँ, निकालने की कोशिश करो। चलो, यशश्री बेटा, अनिल सर आपके जोबट गए हुए हैं, उनको कॉल कर लेना, है ना। वो 2-3 दिन में आएंगे, तो इसलिए अभी क्लास मेरी चल रही। ठीक है बेटा। चलो, चलो। क्या? क्यों? नहीं देखना नहीं। नहीं नहीं, इधर लिखो, इधर लिखो।
आपको सिखाया इतने अच्छे बोर्ड पे करते हो, फिर वहां क्यों टिक रहे हो? हैं? नहीं नहीं, कुछ अलग नहीं। चलो। हाँ। हाँ। वेरी गुड, सही है। चलो। निहारिका बाई बोल रहे समझा नहीं बेटा, क्या है पढ़ रहे हो? पढ़ने से संबंधित कमेंट करो, अन्यथा मैं कोई कमेंट का जवाब अभी क्लास के बाद सब कमेंट का जवाब दूंगा बेटा, है ना? चलो। एसआई का फार्मूला सबको मालूम है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। ठीक है। ऐसे आपने आर का फार्मूला निकाला था। हम्म। हाँ। ये आपका किसका था? रेट का फार्मूला था, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अब किसको ले जा रहे हैं हम? टी को। टी इजुकल, है ना? क्या हो जाएगा? एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या रहेगा? पी मल्टीप्लाई आर। हिंदी में बात, हाँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बस गुणा का चिन्ह होना चाहिए। चलो। समय का सूत्र होता है बेटा साधारण ब्याज। ये जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, मैं फिर बाद में करवाता है ना। साधारण ब्याज, सवाल सब करवा रहा हूँ। साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में मूलधन गुणित दर, है ना? इंग्लिश मीडियम में टाइम इजिकल सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। हाँ, जो जिसको अच्छा लगे वो लिख लो, है ना? ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलो, हो गया। ये नहीं लिखना, ये तो पुराना है, केवल इतना ही लिखना है अपने को। आपको हिंदी अच्छा लग रहा है कि इंग्लिश अच्छा लग रहा है? दोनों अच्छे लग रहे हैं। पेपर में कौन सा काम करोगे, इससे या उससे? तो उससे जो अच्छा लगे उससे करो, ठीक है। फॉर्म भर दिया है? आधार कार्ड है? फिर से हो जाएगा। अभी 16 तारीख है, फॉर्म अगले महीने की, एक महीने में धूम मचा सकते हैं, है ना? चलो, बड़े आगे। एक सवाल दे रहा हूं यहां से, है ना? फार्मूले से, ठीक है। फार्मूला अभी आपको याद नहीं होगा तो फार्मूला यहां लिख देता हूं, टी। टी है ना? ठीक है। अब हिंदी मीडियम नहीं लिखूंगा ना, इंग्लिश मीडियम लिखूंगा। इंग्लिश तो आप अपने स्तर पे समझ जाना, है ना? अब साधारण ब्याज सूत्र वो लिख लिया एक बार आपकी कॉपी में, हिंदी मीडियम वाला हिंदी लिख लो। अब क्या थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, अच्छा रहेगा। चलो, दे दिया। पी कितना दे दिया? 2000 रुपए ना, मूलधन 2000 रुपए दे दिया मैंने। दर दे दिया 10%। टाइम पूछा ना अपने से। क्या बचा यार? पी आर टी, टी बचा ना, टी। टी पूछा है कि क्या निकालना? टी पूछा है ना? ऐसा ही देना पड़ेगा ना। ऐसा दे देता हूँ 200 रुपए। तो टाइम बताओ जल्दी से, फार्मूले में लगाना है। एक बार मैं सवाल करवा रहा हूँ, है ना? वेरी गुड, है ना? चलिए, शिवम ने फॉर्म भर दिया, बहुत बढ़िया। देखो, मैं आपको समय निकालना सिखा रहा हूँ बेटा, है ना? हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनना। ए? हाँ, 2000 रुपए, है ना? देखो,
समय का सूत्र है बेटा, हिंदी मीडियम वाले सुन लो, समय बराबर साधारण ब्याज गुणित बटा 100 बटे में मूलधन गुणित दर, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले टाइम विजिकल सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको नहीं लिख रहा क्योंकि शॉर्ट में अपना भर जाएगा हर चीज, है ना। अब जब भी आपको समय पूछे, क्या पूछे बेटा, समय, तो क्या करना है, देखिएगा, है ना। 1% अक्षत का आया, सारांश का आ गया, कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में लगा दो। एसआई कितना दिया है बेटा, 200 रुपए दिया, मल्टीप्लाई 100, पी कितना दिया है 2000, और रेट कितना दिया है 10%। ठीक है। चलो देखे अपन कितने जीरो खत्म हो सकते हैं, ये जीरो से ये जीरो, ये से ये जीरो खत्म हो रहा, ये से ये जीरो खत्म हो जाएगा, इससे ये जीरो खत्म हो जाएगा, और ए दो से दो खत्म, यानी कितना बचा, एक। ठीक है, मतलब एक बार कटा है ना, ध्यान रखना। ठीक है, वेरी गुड, जिस भी बच्चे का एक आया बहुत अच्छी बात है। चलिए, नहीं नहीं कोई गलत नहीं है ना। चलो दूसरा सवाल दे रहा हूं बेटा। चलो आप बताओ जल्दी से, टी, सभी बच्चे हम्म, फार्मूला एक बार लिखना, बार बार नहीं लिखना है ना। आप फार्मूला लिखोगे फिर समय खराब होगा, एक बार फार्मूला लिखा हुआ ना, बस उड़ाओ उसको फिर। चलो जल्दी करो बेटा। 2% है, 2% नहीं ईयर आना चाहिए बेटा। चलो देखे क्या दिया है एसआई, देखो फार्मूला बार बार नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, मेरे को तो याद है। हाँ तो बस फिर उड़ाओ, तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही। चलो हो गया, ये जीरो से ये दो जीरो खत्म, इस दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, इससे ये 5% आंसर आना चाहिए था। हम्म, बता, अरे ईयर सॉरी, मैं भी जोश जोश में आ गया क्यों। चलो एक और सवाल दे रहा हूँ मैं, तीसरा सवाल।
5,000। ऐसा है ना, शुद्ध लिख देता है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 5। चलो इसमें भी जल्दी से टाइम बताओ, है ना। सभी बच्चे इस सवाल को जल्दी से हल करें। हम्म। 5 ईयर। ये परसेंटेज क्यों लिख रहे बेटा अर्पित, अंशिक? चलो, विहान का 2 ईयर आया है, आंशिक 10% दे रहे। बेटा क्या पूछा है मैंने, समय पूछा है। बबलू 1 ईयर, यश्री 2 ईयर, नानी राम ठाकुर 2 ईयर। बेटा 2 ईयर 2% नहीं है, 2 ईयर है। रिया 2, मयंक 2, आराध्या 1, रूही 1। क्या पूछा है? टाइम। टाइम का फार्मूला होता है SI मल्टीप्लाई 100 प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। ठीक है। बस बेटा हिंदी मीडियम वाले, समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में मूलधन गुणित दर। ठीक है, कुछ नहीं करना है। साधारण ब्याज कितना दिया है? 500। सिंपल इंटरेस्ट 5,000 दिया है, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए बेटा। प्रिंसिपल कितना दिया है? तो 5,000, मूलधन 5,000 रुपए दिया गया है। परसेंटेज यानी दर 5 दिया है। ठीक है, चलो जो जो खत्म कर सकते हैं अपन उड़ा देते हैं। 1 2, 1 2, 5 से 5 खत्म, 0 से ये 0, 5 से 2 टाइम। अब तुम्हारा कितना आया था? 5 ईयर आया था। अब क्या लाऊं मैं तुम्हारे लिए, बताओ क्या सजा दी जाए? हम्म। क्यों, क्या दिक्कत आ रही, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या नहीं काटा? तो ऐसा क्यों काटा दो दो बार? ऐसा नहीं काटना, ठीक है। चलो, बड़े आगे। तो मुझे लगता है ये समय निकालना भी आप सीख गए होंगे। अब आपको क्या पूछेगा? मूलधन पूछेगा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, शॉर्ट में बोलते हैं P। इसका फार्मूला भी कुछ नहीं करना है बेटा। जैसे आपका R वहां चले जाता तो क्या क्या बचता आपका? SI मल्टीप्लाई 100। P यहाँ चले गया तो कौन बचा? R और T बचेंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख देता हूं मैं, साधारण ब्याज गुणित 100 दर गुणित समय। तो बेटा आ रहा है तो फिर गलत क्यों करते हो? चलो ये फार्मूला है ना, फार्मूले की दुनिया में। चलो अब सवाल कैसे आएगा? अब सब दिया जाएगा, बस केवल कौन पूछेगा? प्रिंसिपल पूछ। चलो देखो, पहला सवाल मैं करवा रहा हूं यहाँ पर।
टी नहीं दिया होगा ना अपने पास, आर दे देगा 5%, एसआई दे देगा हमारे पास 500, टाइम दे देगा आपका 2 ईयर, पी निकालना है। तो पहला सवाल मैं करवा रहा हूं इस सूत्र से, है ना। देखो एसआई कितना दिया है, देखो ध्यान पूरा याद हो, 5000 दिया है एसआई, मल्टीप्लाई 100, आर कितना दिया है 5, टाइम कितना दिया है 10, टाइम 2 दिया ना, 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो 5 से इसको काटोगे 100 बार टाइम कटेगा, है ना। इसको 2 से काटोगे तो, हाँ 2 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 50। चलो क्या बच्चे, कंडीशन क्या होगी, 100 मल्टीप्लाई 15। आपको बताया मैंने क्या करना है, इसका और इसका गुणा करो, 5 से काम 5, 5 पंजा 5, 1 2 3, ये आपका आंसर है, ठीक है। पहला प्रश्न, ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न मैं आपको होमवर्क अभी दे रहा हूं, मतलब हल करना है आपको। आर दे रहा हूं 10%, एसआई दे रहा हूं मैं 2000, और टाइम दे दिया 2 ईयर। आपको निकालना है प्रिंसिपल, जल्दी से हल करो। वेरी गुड अक्षत। चलो अक्षत का 1000 आया है, रिया का 10,000 आया है, अंकित का सर समझ में नहीं आ रहा है मुझे ये वाला जो अभी आपने करवाया। नानीराम ठाकुर 10,000 बाबू, ओके बेटा। ये श्री में फिर से समझा देता हूँ, जो सूत्र लगा हुआ बेटा, फार्मूला लिखा हुआ है ना। चलो कोई बात नहीं, एक बार और समझा देता हूँ जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आया। हम लोग निकालना सीख रहे हैं बेटा प्रिंसिपल, क्या निकालना सीख रहे हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का फार्मूला होता है एसआई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट मल्टीप्लाई टाइम। हिंदी में बात की जाए तो मूलधन, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में मूल दर गुणित समय। अब यहाँ देखो क्या क्या दिया गया, रेट दिया गया, साधारण ब्याज दिया गया, टाइम दिया गया, और सूत्र में लगाना था, ठीक है। वेरी गुड। कितना आया 1000 आया, तुम्हारा कितना आया 1000 आया ना। अभी रुक जाओ, वेट कर रहा हूं मैं, है ना। हम्म, ठीक है। चलो मैं करवा रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं आया तो बेटा फार्मूला देखो। एसआई कितना दिया है हमारे पास 2000 दिया है, ठीक है। ये तो सबको मालूम, फार्मूला जैसा लिखा हुआ है। 10% है 2, इसको 0 से 0, 2 से 200 टाइम कटेगा भाई, 200 को 2 से काटोगे तो 100 टाइम कटेगा ना। और
आपको मालूम है? ठीक है, 100 × 100। आपको मैंने सिखाया है, क्या सिखाया है? इन दोनों का गुणा कर दो, 1 का मल्टीप्लाई 1। 1 2 3 4, ये आपका आंसर था। हाँ हाँ, वेरी गुड। चलो, अब अगला प्रश्न आपके सामने दे रहा हूं मैं। हाँ बेटा, अलग कर लिया होगा, मेरे को मालूम है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, शानदार, है ना? वेरी गुड। चलो देखें अपन, अब एक बार और अब सभी बच्चों को आ गया है। मैं अब एक प्रश्न सभी बच्चे के लिए फिर से दे रहा हूं, देखिएगा। प्रश्न बेटा ये है, SI 1000 कितना है? वन। रेट दे दिया 5%, टाइम दे दिया 4 ईयर। जरा पी निकाल के बताओ। इस सवाल को जल्दी से हल करके बताना है, देखते हैं। सभी बच्चे को आ गया ना? तो बेटा ये प्रश्न जल्दी से हल करके बताओ। चलो, शिवम का आंसर आया है। रिया, बबुल्लू, चारल, तू 20,000, रिया का 5,000, अर्पित का 100 रुपये आया है। बेटा कहाँ गलती कर रहे हो, वो अपने आप की कॉपी भी चेक करना है ना। मैं एक बार 20,000 आया, देखते हैं। अक्षय शेरानी 5,000, विहान 5, आंशिक 5, 5, 5, उषा 20,000। चलो ठीक है, देखिएगा। रूही 5,000। फार्मूला लगाए, साधारण ब्याज कितना है? SI कितना है बेटा? 1,000। फार्मूले में क्या पूछा है? रेट कितना है? दर 5%। और क्या दिया है? फॉर टाइम, फॉर, है ना? चल, उड़ाए, क्या क्या कर सकते हैं। आपको मालूम है 4 से 25 टाइम कटता है? नहीं मालूम? जब भी 100 को 4 से काटोगे 25 बार कटता है, भाग दोगे ना 5 से 5 टाइम। ठीक है, क्या बचा कंडीशन? 1,000 × 5। तो आपको क्या करना है? 5, 1 2 3। वेरी गुड, ठीक है। जिसने नहीं किया बेटा वो लिख लो। हम्म। तो ये तो मेरी गलती तो है नहीं, पेपर में मैं नहीं आऊंगा।
बबलू अपन कहाँ चल रहे? नहीं अभी मैं बताता हूँ ना, अभी रुक जाओ, वेट। भैया मैं क्लास के बाद कॉल करता हूँ ना मैं। हाँ। हाँ क्या आ गया? चलो वेरी गुड, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़े। चलो एक और सीख लेते हैं हम। क्या सीख रहे हैं? अमाउंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। ये बहुत सरल सी चीज है ना? कैसी सरल सी चीज है? इसका फार्मूला केवल कैसा होता है, पी और एस आई से। यानी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मतलब मिश्र धन क्या होता है, जैसे मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, 100 रुपए आप ब्याज दे रहे हो, तो एक 10,000 100 रुपए मुझे टोटल लौटाओगे, यही मिश्र धन कहलाएगा। 10,000 रुपए दिया मैंने, 1,000 इंटरेस्ट दोगे, टोटल कितना लौटाओगे, 11,000। तो 11,000 क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। हाँ जल्दी से इसको भी नोट कर लो, फिर इसके सवाल करते हैं हम लोग। चलो सवाल दे रहा हूं मैं यहाँ पर। पी दे दिया आपके पास 10,000, एसआई दे दिया मैंने 1,000, है ना? जो भी रेट रहा हो हमें नहीं पता। आपसे पूछा अमाउंट यानी मिश्र धन पूछा, तो क्या करोगे? ये आपका आंसर होगा, ठीक है। एक और सवाल दे देता हूँ, ये तो सरल चीज है यार बेटा, है ना? पेपर में कैसा आएगा मैं आगे सामना करवाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना? थोड़ा सा इससे और ऊपर लेवल का आएगा, मैं भी केवल आपको डर हटाना चाह रहा हूँ, है ना? चलो पेपर में कैसा आएगा, पेपर जैसे सवाल में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पेपर में देगा पी दिया हुआ हमारे पास 10,000, रेट दे दिया हमारे पास 10%, टाइम दे दिया हमारे पास 2 ईयर, है ना? ठीक है। एसआई निकालना है, फिर अमाउंट भी निकालना है, ऐसा पेपर में आएगा, है ना? चलिए हल करें। सबसे पहले एसआई निकाले। एसआई का फार्मूला क्या है आपका? पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। किसका फार्मूला है? एसआई का। यहाँ लिख दू एस कितना है, पी
10,000, आर कितना है 10%, और टाइम कितना दिया है 2। ठीक है, चलो जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, हो जाएंगे। क्या बच्ची कंडीशन हमारे पास, 100 मल्टीप्लाई 20 होगा। अब देखो 2 हो जाएगा, 1 2 3। एसआई कितना है हमारे पास, एसआई 2,000 रुपए है। कितना है, अब आप अमाउंट बना सकते हैं। अमाउंट का फार्मूला क्या है, P मल्टीप्लाई एस आई, यानी ये जोड़ो। तो P कितना है हमारे पास, कौन सा, 10,000 प्लस ये हो जाएगा आपका 12,000। ठीक है, अब इसका मैं स्मार्ट तरीका बता रहा हूं, है ना, ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, ट्रिक देखो कितने में आ जाएगी, इसको पहले नोट कर लो, फिर इसकी ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, 12,000 आएगा, है ना, जल्दी से नोट कर लो। चलो करे हल कि बाकी है, आया कि नहीं, आ गया। चलो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। आकांक्षा बेटा क्या लिख रहे हो, चलो सवाल था हमारा, क्या था सवाल, ये पूछा है ना। चलो अब डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, एक लाइन का आंसर, फार्मूले वार्मूले कुछ भी याद नहीं मत करो। ठीक है, चलो करे। ये पर एक साल का कितना परसेंट है, 10%। 2 साल का कितना हो जाएगा, पक्का। 3 साल का कितना हो जाएगा, 30। 4 साल का कितना हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, जब भी एसआई निकालना आपको, आपको मैं बता चुका हूं शायद, प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, पहले ही दिन क्लास में बोला था मैंने, हमेशा 100% होता है। क्या होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 10,000। एक साल का कितना है, फार्मूला एक बार फार्मूला बताऊं मैं, क्या करते थे हम, इस फार्मूले से बताता ना एक बार। एसआई का फार्मूला क्या है बेटा, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ठीक है, चलो एक बार फार्मूले से देख लेते हैं। और क्या है, R कितना है 10%, टाइम कितना है, ठीक है। चलो ये जीरो से ये जीरो खत्म, 10 गुणित 20 है ना, ये है ना, एक और जीरो है ना इसमें, कम लिख दिया मैंने, 20 हो जाएगा ना, 10 गुणित 20। ये कितना हो जाएगा आपका, 2, 2 वन जा 2, ये 2,000 ऐसा आया था ना। देखो अब क्या होगा, आखिरी में गुणा तो यहाँ करना ही पड़ रहा है कि नहीं अपने को, ये 20 बन रहा है कि नहीं, 20 बन रहा।
तो इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं ना। 10,000 का कितना हो रहा है, 20% निकाल लो, कितना परसेंट, आंसर 1,000 में 2 का गुणा करोगे 2,000 बनेगा। 1,000 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना का, 2,000। देखो इतना लिख रहे थे हम, कितने लाइन में आंसर ले आए। आई बात समझ में, क्या समझ में आया कि नहीं आया, पक्का? एक बार और समझा दूं, देखो क्या करा, 10,000 इन दोनों का पहले ही गुणा कर लो। देखो एक साल का कितना परसेंट है, 10%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 20। तो डायरेक्ट 20% निकालो, 1 2 3, 1 2 3, ये ऐसा ही आ गया अपने पास 2,000, ठीक है। हाँ, अब अगली बार क्या करना है, आपको ऐसा ही नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, डायरेक्ट मिश्र धन पूछेगा। क्या पूछेगा, मिश्र धन, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं आप, देखो मिश्र धन कैसे बनता है, P प्लस SI से बनता है ना। P कितना है अपने पास, और SI कितना है, कितना बन जाएगा ये, 12,000 बनेगा। अब देखो आपको P बोला मैंने अभी, ऊपर बोला था P कितना होता है, 100% होता है। और ये कितना परसेंट बना था, 20%। SI कितना अपने पास, 20%। दोनों को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 120, 120% बनेगा। तो देखो अब डायरेक्ट 10,000 का 120% निकाल दो, सीधा देखो 12,000 आंसर आएगा। 12 का गुणा 1 में करोगे 12, 1 2 3, 1 2 3, आया आंसर। आंसर पहले निकल गया था। तो अब क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है ना, इसको अपन इस वाले तरीके से उड़ाएंगे, ठीक है। एसआई भी आपको ऐसे तरीके से निकालना, अमाउंट इस तरीके से निकालना। अभी हो सकता है कुछ बच्चों को कम समझ में आया होगा, तो मैं एक सवाल यहाँ पर, हेलो, हाँ क्लास चल रही है ना, ठीक है। देखो अब यहाँ से कुछ अलग तरीका मैं बता रहा, तरीका क्या, वही तरीका है। चलो, प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, 100% होता। 10,000 का हमें क्या पूछा है, ऐसा ही नहीं निकालना अपने को, क्या निकालना, डायरेक्ट अमाउंट मिश्र धन निकालना है ना। तो 10% और ये कितना हो जाएगा, 20, तो 120 बन जाएगा। दोनों को जोड़ोगे 100 और कितना हो जाएगा, 120%, है ना। चलो 12 का गुणा 1 में 12, 1 2 3, आंसर अमाउंट डायरेक्ट, ठीक है। चलो ये क्या निकाला हमने, अमाउंट निकाला। क्या निकाला बेटा, अमाउंट, है ना। चलो एक और सवाल दे देता हूं आपके पीस में। रेट दे दिया 5%, टाइम दे रहा हूं 4 ईयर। चलो मुझे अमाउंट बताओ जल्दी से। हाँ, हाँ बेटा, निहारिका और यशश्री, ठीक है बेटा।
शिवम बेटा 1400 क्या ला रहे हो यार? मिश्र धन कहाँ से 1400 आएगा? 20,000 रुपए आपने दिए हैं, क्या 1400 थोड़ी बनेगा? ब्याज कमाओगे इसके बाद 20,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मिश्र धन हमेशा मूलधन से बड़ा ही आएगा। देखो नीचे दिख नहीं रहा, लो बेटा, चलो करे हल। कितना आया? नहीं आया? नहीं आया आप लोगों का है? 22,000। तुम्हारा कोशिश से नहीं करी होगी आपने, तो फिर क्यों नहीं बोलते अपन है? बोलना चाहिए ना। चल फिर से देखो बेटा, मूलधन हमेशा 100% होता है, ठीक है? एक साल का 5% है। तो बेटा लिखा कहाँ आपने, बताओ कहाँ लिखा आपने? तो वही तो बता रहा हूँ, एक साल का 5% है। दूसरे साल में भी कितना परसेंट है? 5%। तीसरे साल में भी कितना परसेंट है? 5%। चौथे साल में भी 5% है। एक साल का 5%, दूसरे साल में 10, तीसरे साल में 15 और चौथे साल में 20% होगा कि नहीं होगा? तो क्या हम इन दोनों का गुणा कर दे क्या डायरेक्ट? कितना हो जाएगा ये? 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20%। देखो 20 बन रहा कि नहीं बन रहा? तो मिश्र धन क्या बनेगा? ये आपका ब्याज हो जाएगा। कितना परसेंट लग रहा है इसका? 20% ब्याज लग रहा। ये क्या बना अपना? एसआई बना। क्या बना? एसआई। तो आपको मालूम है मूलधन और एसआई का जोड़ोगे तो मिश्र धन बन जाएगा। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ठीक है, चलो अब कुछ नहीं करना। कितने रुपए दिए आपने? 20,000 रुपए दिए। का कितना परसेंट निकाल ले? 12 का गुणा इसमें करोगे कितना हो जाएगा? 24। 1 2 3। ये जो 14 लिख रहे गलत है बेटा, 24,000 सही है। चलो अब जल्दी से लिख लो, और समझ के लिखो, है ना? अंधाधुन नहीं लिखना है। समझ के लिखना है ना, नहीं समझ में आया तो मैं फिर समझा दूंगा, ठीक है? अर्ज से बेटा चलो, जिनको मैंने करवा दिया है वो सवाल एक और करेंगे। चलो आप निकालो, अमाउंट निकाल के जल्दी से बताओ। ये नहीं दिख रहा तो मत घबराना, है ना? अमाउंट लिखा हुआ है ना। चलो, मूलधन 5,000, दर 10%, टाइम दिया गया है आपके पास 2 ईयर, और अमाउंट निकालना है ना। हम्म, एक साल का 5% है, तो टोटल कितने साल का निकालना है? 4 साल का। तो बेटा गुणा ही करोगे, 5 चौक 20। ये क्या मिलेगा अपने पास? ठीक है, अभी और मैं तरीका है दूसरा ढूंढूंगा, आपको बताऊंगा, है ना? देखो ये सवाल और जिसका आ रहा कोशिश करो, नहीं तो मैं करवाता, है ना? हाँ, टोटल 120 निकलेगा ना। निकालो 5,000 का 120। और अब नहीं निकले तो पिटाई होगी, है ना? हाँ 4 टाइम।
हाँ, उषा का 6,000 आया है। शिवम, रिया, अक्षत है। हम्म। मैं कर दूं? आऊं करने? अपनी कॉपी में करना है बेटा। हाँ, तो 12 का टेबल आती है। 5 टाइम कितनी बार जाएगी? कहाँ तक जाएगी? 12 5 जा। हाँ, 16। जल्दी करो। बोंदर सिंह जमरा 8,000। ओके बोंदर सिंह जी। चलो, ये आपको मालूम है ये कितना होता है? 100% होता है। ठीक है बेटा, करें हल? तो क्या करें हम? इन दोनों का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20%। तो 100% तो मूलधन था, 120 हो जाएगा अपॉन 100। जीरो को छोड़ो, 12 का गुणा इसमें करोगे, 12 5 जा 16 होता है, और 10 20 है ना, ये आंसर था। ठीक है। 6,000। चलो, हो गया। चलो, ये प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा, है ना? और जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं बेटा, वो मेरे नंबर लिख लीजिए। जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं बेटा, आपकी पीडीएफ आपके ग्रुप में डलती है, तो ये नंबर पर आप मुझे मैसेज करें, ठीक है? हाँ बेटा, अब क्लास छोड़ रहा है ना मैं, तो जो भी बच्चे हैं, 12 5 जा 60 होता है। हाँ, और 20 जोड़ो तो 6,000 हो जाएगा। तो ये नंबर है 99 93 18 98 34। ठीक है। चलो, अब ये कुछ होमवर्क के प्रश्न देख लो, ये होमवर्क रहेगा बेटा। हाँ, ये भी प्रश्न होमवर्क में रहेगा, ये भी आपका होमवर्क में रहेगा, और ये भी आपका होमवर्क में रहेगा। इसके साथ साथ में ये भी होमवर्क में रहेगा। क्यों देना पड़ेगा? आपको परफेक्ट बना दिया मैंने। तो 4 प्रश्न दे रहा हूं, है ना? कितने? बहुत सारे। 5 प्रश्न, 1 2 3 और 4 और एक 5। ठीक है। ये प्रश्न सारे मैंने इस टाइप के करवा दिए, है ना? तो प्यारे बच्चों, बहुत सारा प्यार, और आपके परेशान कर रहा हूं उसके लिए कोई बात नहीं, है ना? उसके लिए मैं माफी तो मांग नहीं सकता हूं, मेरा काम है आपको सिखाना। ठीक है। तो मेरे सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, यही आशा करता हूं, और यही मैं प्रयत्न कर रहा हूं। ठीक है। तो इसी आधार पे मैं पढ़ा भी रहा हूं। आपके प्यारे सर आने वाले हैं, अनिल सर, 2 3 दिन में, है ना? जो आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। इसके बाद कौन है ये? ऐसा, ठीक है। मेरा नाम है ही नहीं कुछ। क्या नाम मेरा? अच्छा, तो मेरा नाम क्यों नहीं लिखा मैंने? है? अनिल सर आपके फेवरेट है ना? क्यों? मैं आपको पिटाई करता हूँ आपकी? चलो, ठीक है बच्चा पार्टी। बेटा, मेरी गुड़िया का नाम गनीशा है। हाँ, अनिल सर जोबट में आए हुए बेटा, कॉल कर लेना उनको, ठीक है? अनिल सर को कॉल कर लेना, जो जो जोबट में मिलना चाहते हैं। चलिए, आपकी पीडीएफ ग्रुप में डल रही है। हम्म।
तो निहारिका बेटा, यशश्री, खाना खा लो और बाय बाय, टेक केयर। 5 मिनट पहले मैंने छोड़ दिया है ना। और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं मुझे मैसेज कर दे, मैं आपको ग्रुप में शामिल कर लूंगा। चलिए ठीक है। और किसी को कोई सवाल है बेटा तो पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दे दूंगा। और बेटा आज होमवर्क कल करके लाना है ना, नहीं हुआ तो फिर देख लीजिएगा। हम्म। क्या सवाल में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? ए? परसों से की क्लास तो आज दिया था ना मैंने। हाँ, अब ऐसा नहीं होना ना, नहीं तो मैं। गुड नाइट बच्चा पार्टी, बाय बाय।